हेलो स्टूडेंट्स, आपकी मंडे को इंग्लिश का यूनिट टेस्ट है। उसका जो पेपर स्टाइल है, जो पिछले साल का पेपर स्टाइल था वो मैं बता दे रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सेम पेपर स्टाइल होगा, सिर्फ अंदर क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। तो पेपर स्टाइल क्या है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का आने वाला है, वो थोड़ा आइडिया लग जाए, इसलिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं सिलेबस बता देती हूँ क्या है। आपको पता ही होगा ऑलरेडी, बट फिर भी बता दे रही हूँ। आपको सिलेबस के अंदर है रीड 1, जो यूनिट 1, जो आपका यूनिट 1 है उसके अंदर 2 रीड है, रीड 1 एंड रीड 2। रीड 1 में है चैप्टर नेम कैन यू इंस्टॉल लव, सेकेंड चैप्टर है सनराइज ऑन द कंचनजंगा। रीड 1 आपका चैप्टर है और रीड 2 आपका पोइट्री के अंदर आएगा। यूनिट 2 के अंदर जाओगे तो उसमें भी रीड 1 है, चैप्टर नेम अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, और रीड 2 शेपर्स शेप। टोटल 2 चैप्टर है और 2 पोइट्री है। ये आपका सिलेबस है। प्लस आपको शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। ये 2 आप मोस्ट प्रोबेबली पक्की तरीके से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये प्रोबेबली आ सकते हैं। पहला कंडीशन फॉर मेकिंग लव, सेकेंड है वॉल्ट्स जर्नी ऑफ लाइफ। जो आपके चैप्टर्स हैं उसके अंदर से ही आपको शॉर्ट नोट आएगा। कभी भी पोएम सेक्शन में से शॉर्ट नोट लिखने नहीं आएगा। बहुत रेयर केस होता है कि आता है कंचनजंगा के बारे में लिखो, सनराइज उसके ऊपर, बट मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर में से ही आएगा। तो उसमें से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना चैप्टर में से। एंट्री के अंदर सप्लीमेंट्री एक बुक है जो मैंने आपको बोला था आपको लेनी पड़ेगी बाहर से, और उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर आने वाले, पहला चैप्टर है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये प्रिपेयर करना होगा। सेकंड है हर वर्ड्स हिज विजन, थर्ड चैप्टर है फाइनल गेम, फोर्थ चैप्टर है आई लव मी। ये चारों चैप्टर आपको प्रिपेयर करने होंगे, क्योंकि जब इसमें से कॉम्प्रिहेंशन आएगा 2 मार्क का, तो आप अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप आसानी से कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको डू एज डायरेक्टेड में से ईमेल या रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक ऑप्शन में होगा, वो आपको आ सकता है। और टेंसेस और वॉइस ये आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका सिलेबस है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका पेपर स्टाइल क्या है। पेपर स्टाइल इन द सेंस कैसे आपका पेपर पैटर्न बनेगा। तो ये पेपर स्टाइल क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पता होना चाहिए कि पेपर स्टाइल क्या है। अगर पेपर स्टाइल पता होगा तो आप देख सकते हो कि मैं इतना इतना प्रिपेयर करूँगा तो मेरे गारंटी इतने मार्क्स आ सकते हैं, या पास के लिए मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है और जाने दो। जिसको फुल मार्क्स चाहिए उसको पूरा प्रिपेयर करना होगा, उसके लिए तो पेपर स्टाइल है ही। बट जिसको पास होना है उसके लिए पेपर स्टाइल है कि मैं ट्रू फॉल्स पढ़ के जाऊँ, ठीक है, मैं पैराग्राफ पढ़ के जाऊँ, मैं मीनिंग्स पढ़ के जाऊँ, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर देख लूँ कि कैसे मुझे रिपोर्ट लिखना है, स्टार्टिंग में क्या लिखना है, ईमेल का मैं फॉर्मेट देख लूँ, दोनों का फॉर्मेट देख के जाऊँ कि फॉर्मेट पता होना चाहिए, अंदर कंटेंट तो मैं बना के लिख लूँगा। तो जिनको पास होना है या जिनको फुल मार्क्स ला ले, उन दोनों बच्चों के लिए ये पेपर स्टाइल है। पेपर स्टाइल 100% नहीं है कि सेम ही आएगा, बट अप्रॉक्स आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम निकलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन 1 और 2 आएगा वो ट्रू फॉल्स आ सकता है। तो ट्रू फॉल्स कब आएगा, जब आपको पूरा चैप्टर पता होगा, जब पूरा चैप्टर समझा होगा तब ट्रू फॉल्स आप कर पाओगे। ठीक है, तो वो 2 मार्क का रहेगा। फिर क्वेश्चन 3 और 4 में नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग क्या होता है, जो आपका चैप्टर जब ख़त्म होता है तब एंडिंग में आपके मीनिंग्स होते हैं। तो वो जो मीनिंग्स है वो रीड 1 के, 2 के, फिर यूनिट 2 के अंदर भी रीड 1, 2, या जो सप्लीमेंट्री में 4 चैप्टर हैं उसके अंदर जो ग्लोसरी पार्ट होगा उसमें से ये नियरेस्ट मीनिंग आ सकता है, वो भी 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन 5, 6 में क्या है, ये ग्रामर है। जो फंक्शंस आपने किए हैं, जो ब्रैकेट दिया हुआ रहेगा, फिर उसमें से आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो ये फंक्शन है, ये भी आपका 2 मार्क का रहेगा। तो 2 मार्क के फंक्शंस, 2 मार्क के नियरेस्ट मीनिंग, 2 मार्क के ट्रू फॉल्स, टोटल 6 मार्क्स। सेक्शन ए विल बी ऑफ योर 6 मार्क्स। तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। सेक्शन बी भी 6 मार्क्स का है। उसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक 4 मार्क्स का है। 4 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको टेक्स्ट बुक बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको, जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिसमें आपके 4 चैप्टर हैं, जैसे कि रीड 1, 2, यूनिट 1 के 2 में से रीड 1, 2, वो जो आपके 4 हैं, 2 पोइट्री और 2 चैप्टर, उसमें से आपको आएंगे इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क का है, 4 मार्क का है। मीन्स 2 पैरा दिए जाएंगे, एक पैरा के 2 क्वेश्चन होंगे, दूसरे पैरा के 2 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, तो 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे 4 मार्क के। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट मैंने आपको 2 IMP बताए हैं, वो आप मस्ट प्रिपेयर करके जाना। उसके अलावा अगर आपको कुछ कोई और प्रिपेयर करने हो तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन
आपका बी हो गया 6 मार्क्स का, सेक्शन ए भी हो गया 6 मार्क्स का, सेक्शन सी है वो भी 6 मार्क्स का होगा। देखो उसमें क्या आने वाला है, उसमें आपका क्वेश्चन 12 से 13 हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन 11 शॉर्ट नोट का होगा, वो भी 2 मार्क का होगा। कम से कम आपकी 6 to 7 लाइन्स आपको लिखनी है शॉर्ट नोट के अंदर बना के, ठीक है, 6-7 लाइन, ठीक है। या अप्रॉक्स ज़्यादा बड़ा लिखना है तो 10 लाइन, 10 लाइन से ज़्यादा ऊपर मत लिखना। अगर बहुत सारा टाइम बचा हुआ है फिर लिखना, बट 2 मार्क्स का है तो मिनिमम आपको मोस्ट प्रोबेबली 8 to 10 लाइन्स लिखो, बहुत है। 7 लाइन लिखोगे तो भी बहुत है। फिर हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12-13 क्वेश्चन आपकी 2 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क ईच होगा। इसमें क्या होगा, इसमें सप्लीमेंट्री बेस कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे। मीन्स जो अपने सप्लीमेंट्री जो 4 चैप्टर हैं जो मैंने आगे बताए थे, सप्लीमेंट्री 4 चैप्टर, पहला बर्डमैन ऑफ इंडिया, सेकेंड हर वर्ड्स हिज विजन, फाइनल गेम एंड फोर्थ आई लव मी। तो ये 4 चैप्टर में से आपको पैराग्राफ उठ के आएगा, 2 मार्क का होगा, आपको सॉल्व करने हैं, उसमें से ही उठा के आपको बनाने आंसर और सॉल्व करना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 और 17, 14-17 क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या होगा, पोइट्री, जो अभी पोइट्री वाले हैं आपकी जो मेन बुक है उसके अंदर जो आपका सेकंड है रीड 2 यूनिट 1 में से, और यूनिट 2 में से भी रीड 2, उसमें से आपको एक पोइट्री का पैराग्राफ उठ के आएगा। वो आपको उसमें से आपको क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से आपको आंसर ढूंढना है। मतलब उसमें से आप आंसर ढूंढोगे बट उसको फ्रेम खुद से करना है। आपको आंसर पता चल जाएगा ये आंसर है, बट स्टार्टिंग और एंडिंग थोड़ा मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग का ही आपको खुद से बना के थोड़ा लिखना है। मेन वाला उसमें से उठा सकते हो, स्पेलिंग उसमें से उठा सकते हो, बट जो स्टार्टिंग का है थोड़ा आपको बना के उसमें लिखना होगा। पोइट्री में याद रखना पूरा कॉपी पेस्ट मत कर देना, मतलब अलग हो जाएगा। पैराग्राफ में चलो आप पूरा कॉपी करोगे, कोई टीचर आधा मार्क दे देगा, 1 मार्क दे देगा, बट पोइट्री में जब उठा के उसमें पेस्ट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पोएम के फॉर्मेट में है और आपको इसमें लाइन्स लिखनी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। फिर जो आपका सेक्शन डी है वो 2 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी में क्या आएगा, डू एज डायरेक्टेड, मतलब टेंसेस और वॉइस है वो 2 मार्क्स के अंदर आएगी। तो आपने प्रिपेयर किए होंगे क्वेश्चंस, उस हिसाब से आएगा। टेंसेस मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है, वॉइस भी आ सकता है। अगर अभी प्रिपेयर किया होगा अच्छी तरह तो मेन एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाओ। सेक्शन ई के अंदर आपको सेक्शन ई सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो 5 मार्क का रहेगा। ईमेल राइटिंग आएगा, उसके ऑप्शन में आपको रिपोर्ट राइटिंग मिलेगा। तो ईमेल राइटिंग का जो मोस्ट IMP जो आ सकता है क्वेश्चन उठ के, ये आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है। जो क्वेश्चन उठ के आ सकता है मैंने लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज। आप कोई भी एक ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हो, उस पर आपको ईमेल लिखना है। अब वो ईमेल आप किसी को भी लिख सकते हो, अपने भाई को बता सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया है। फिर आप मदर को लिख सकते हो, फादर को लिख सकते हो, सिस्टर को लिख सकते हो कि प्रोडक्ट की डिटेल्स आप बता रहे हो, आपने क्या परचेज़ किया। आप अपने फ्रेंड को लिख सकते हो मेल, ठीक है। तो आप किसी को भी ईमेल लिख सकते हो। तो ये टॉपिक आप प्रिपेयर कर लेना। फिर और मतलब अगर आपने ईमेल नहीं प्रिपेयर किया तो अगर आप रिपोर्ट करना चाहो तो आप रिपोर्ट भी ले सकते हो। देखो आप कुछ भी करो दोनों में से, पर दोनों का फॉर्मेट दिमाग में रखना, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा बट बाय चांस अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा तो दोनों का फॉर्मेट आना चाहिए। अगर फॉर्मेट आता है तो 1.5 मार्क फॉर्मेट के बेस पे मिल जाता है कि ऊपर ईमेल के अंदर आपने फ्रॉम टू डेट और सब्जेक्ट्स बराबर लिखा है कि नीचे आप थैंकिंग यू लिख रहे हो कि नहीं, डब्बा बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो ये सब 1.5 उसमें मिल जाएंगे। फिर कंटेंट का अलग मार्क्स होता है। तो अगर दोनों में से कोई ऑप्शन आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है दोनों का सिर्फ आप ये याद रख के जाओ कि फॉर्मेट क्या। अगर फॉर्मेट याद होगा तो 1.5 से 2 मार्क मिल जाएगा आराम से। आ सकता है इसके ऊपर फंक्शन सेलिब्रेटेड इन स्कूल। जब से आपका स्कूल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक कितने सारे फंक्शंस आपके स्कूल ने सेलिब्रेट किए हैं। वो पकौड़ा डे हो सकता है, कारगिल दिवस हो सकता है जो अभी गया 26 तारीख को था कारगिल डे, वो हो सकता है, या फिर अभी गुरु पूर्णिमा डे आया था वो हो सकता है। जितने भी अभी आपने फेस्टिवल मनाए हैं, जो भी फंक्शन आपके स्कूल में हुए हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट डे के ऊपर, तो ये सारे जो हैं ये इस किसी का भी टॉपिक इसमें आ सकता है। तो ये है रिपोर्ट, ये पूरा आपका फॉर्मेट है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर करना। मैं PDF की लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में अगर आपको चाहिए होगी तो ये फॉर्मेट है पूरा। 25 मार्क्स का पेपर होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि संडे बचा हुआ है
अगर आपको इसमें से कुछ भी आपको लग रहा है ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, ये नया है, आप यूट्यूब पे उसको टाइप करो, सर्च करो, आपको चैप्टर मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे लिखी हुई जो आपको कहीं पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ठीक है। लैंग्वेज हो सकता है अलग हो, गुजराती में हो, इंग्लिश में हो पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लिखोगे इन हिंदी तो भी आ जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेगी यूट्यूब में, बस आपको बैठ के पढ़ना है। एक दिन बैठो, संडे पूरा है, सैटरडे का पूरा आधा दिन है, सिलेबस आपको पता लग गया है, पेपर से पता लग गई है, तो आराम से बैठो पढ़ो। इसमें से देख लो कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ और मेरे को इतने ये मार्क्स का है, तो जो ज़्यादा मार्क्स का है उसको पढ़ लो। जैसे कि अगर सब चैप्टर समझ लोगे तो कॉम्प्रिहेंशन लिख पाओगे, ट्रू फॉल्स कर पाओगे, ठीक है। फिर रिपोर्ट देख लो तो वो हो जाएगा। जैसे जैसे करने जाओगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। पहले ज़्यादा मार्क्स से शुरू करो कि 6 मार्क वाले, 5 मार्क वाले पहले कर लेता हूँ, फिर 2-2 मार्क वाले लास्ट में करूँगा, फिर 2 मार्क वाले संडे की रात को करना। 2 मार्क वाले में क्या आप लिखोगे, आधा से होगा तो 1 मार्क मिल जाएगा, पर 6 मार्क वाले में अगर आप कुछ भी लिखोगे तो आधा मार्क मिलेगा। अगर थोड़ा प्रिपेयर करके जाओगे तो 2 या 3 मार्क मिल सकता है। जो ज़्यादा मार्क्स वाले पहले उस पर ध्यान दो, फिर कम मार्क्स वाले पे ध्यान देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भेज देना या मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। थैंक यू।